बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें सत्ता और ज्ञान ये दो रहते हैं। सत्ता और ज्ञान दो रहते हैं, पता है इनका मतलब कुछ समझ में आता है? दीदी, सत्ता तो परमात्मा की रहती है, समझ अपनी होती है। समझ भी देता ही है परमात्मा ही, दोनों चीज रहती है। और बताओ। भगवान की कृपा से हमें समझ आती है। जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें क्या बताया गया? उसमें सत्ता और ज्ञान ये दो रहते हैं। व्यवहार, चलना बोलना आदि तो प्रत्यक्ष बदलता है, पर सत्ता और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख आदि में सत्ता और ज्ञान वैसे के वैसे ही रहते हैं। जन्म मृत्यु की सत्ता में और ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता और ज्ञान एक रूप रहते हैं। सत्ता और ज्ञान ही परमात्म तत्व है। सत्ता और ज्ञान ही आपका स्वरूप है। जो जा रहा है उसको मत देखो, जो है उसको देखो। नित्य प्राप्त की प्राप्ति को देखो, नित्य निर्वर्ती की निर्वर्ती को देखो। सम को देखो, विषम को मत देखो। गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना मानते नहीं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वह भगवान की आज्ञा मानने की बात कैसे समझेगा? अब मुश्किल ये हो गई कि समझाए कैसे। सब उछल कूद हो रहे हैं। अब किसका उदाहरण देकर समझाएं? उदाहरण समझ में आना कठिन हो गया। कोई पतिव्रता दिखती नहीं, फिर पतिव्रता का उदाहरण कैसे करें? माता पिता पति गुरु की परतंत्रता में महान स्वतंत्रता है। आजकल उच्छृंखलता का नाम स्वतंत्रता मान लिया गया। गधे को यहाँ सत्संग में लाएं तो यहीं पेशाब कर देगा, क्योंकि वह स्वतंत्र है कि चाहे जहाँ पेशाब करे। जो भगवान का हो गया वह भगवान रूप ही हो जाता है। भगवान की ओर से मनुष्य को बहुत विशेष अधिकार मिला है। इसमें भगवान का पक्षपात प्रतीत होता है। भगवान ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया है। इस विषय में दो बातें हैं: परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। सबका सार परमात्मा है। जैसे वृक्ष के मूल में जल
देने से पूरे वृक्ष को तृप्ति पहुंचती है, ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन होने से दुनिया मात्र का जितना हित होगा उतना करने से नहीं। हमारे भीतर में सबके हित का भाव रहे। अगर हमें हिंदुओं का मरना बुरा लगता है और मुसलमानों का मरना अच्छा लगता है, तो ये पहचान है कि अभी भीतर में राग द्वेष है, समता प्राप्त नहीं हुई। सत्व प्राप्ति की परीक्षा है कि अंतकरण में समता आ जाए। अगर बुराई से सर्वथा छूट जाए तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विधि पर रहती है, त्याग पर नहीं। त्याग का जो मातम है वह विधि का नहीं है। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और बुरा नहीं करता, वह सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से अथवा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महत्तम होता है। प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डाल दें और श्री सूर्य नमः अथवा यही सूर्य अनुकंप माँ भक्त कहते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दे। मानव जीवन बहुत कीमती है। वह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है, जिससे काठ नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे राक्षस हैं, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई न करें, किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न सोचे। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वह खुद बुरा हो ही जाएगा। इस बात से क्या समझ में आया? क्या हो जाएगा? अपने अंतःकरण में बुराई आ जाएगी ना, किसी दूसरे को बुरा देखने सोचने से करने से। पहले अपने में लेती है वो बुराई, जब हम कभी दूसरों को बुरा सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। अभी देखो, हमारी कोई भी एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है, और उस क्रोध के आने से हम अंदर में पहले कितना परेशान होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान में लाएं कि क्रोध आने से उस इच्छा के कारण कितनी अंदर से मनुष्य को तकलीफ होती है। किसको? खुद को। उसके बाद वो जिसके ऊपर क्रोध आया उसको शब्द देता है, और कई बार तो क्रोध आने पर कुछ अलग व्यवहार भी कर देता है। जैसे कोई चीज़ की तोड़ फोड़ कर दी, कोई सामान छिना दिया। ऐसे करने से थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि ये मैंने, दूसरे जब बोलते हैं ये तूने क्या किया, तब उसको लगता है मैंने गलत किया।
पर वो उससे शिक्षा नहीं लेता कि इस क्रोध से मैंने अपना कितना नुकसान किया, मेरे व्यवहार को कैसा समझा जाएगा, सामने वाले मेरे ऊपर किस तरीके की धारणाएं रखेंगे। क्या उसको कोई भी बात कहते हुए, किसी बात को समझाने की कहते हुए, कोई भी किसी तरीके का भी कार्य व्यवहार करते हुए सबसे पहले वो सोचेंगे कि भाई इसको ये बात कहें कि नहीं कहें। इसको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है। क्या तो वो कितनी चीजों से वंचित हो जाता है जो क्रोध करता है। कितना नुकसान किया अपना, उसके बाद जिसके ऊपर क्रोध किया वहां का जो अनुसरण हुआ उससे उसको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। तो क्रोध आपका क्या बन गया, शत्रु। क्या बन गया, कौन, क्रोध। क्या आप क्रोध पे विजय पा सकते हो, जीत सकते हो क्रोध को? हम मना कर रहे हो, क्यों? क्रोध को नहीं जीत सकते, क्यों? जीत नहीं सकते मतलब क्रोध आ जाता है तो वही तो, क्यों आ जाता है, क्यों आ जाता है? जीतना तो है क्रोध को। आप जब तक उसके अंदर नहीं जाओगे, उस चीज को पकड़ोगे नहीं, तब तक आप नहीं क्रोध को छोड़ सकते। जिसकी जिस बात से, जिस जगह पे, जिस इंसान पे या किसी भी बात से आपको क्रोध आता है, पहले आप ये अंदर में सोचो कि आपने उसको क्या महत्व दिया हुआ है, आप उससे क्या चाहते हो। क्या जिसने भी बोला है क्रोध आता है, वही सारी बात सुने और समझे कि क्रोध क्यों आता है, आपकी सामने वाले से क्या इच्छा है। क्या आप, जब आपका शादी से पहले उससे कोई लेन देन था पति पत्नी का? नहीं, नहीं था। जब संतान हुई तो शादी के बाद हुई, तो क्या वो आपके इससे हुई है? वो परमात्मा की कृपा से हुई है। जो आपका लेन देन था, जो आपको वो चुकती करना है अपने कर्मों का हिसाब, उस हिसाब से आपको औलाद मिली हुई है, बच्चे मिले हुए हैं, परिवार मिला हुआ है। अब आपको क्रोध करने का अधिकार किसने दिया, जब ये संसार आपका है ही नहीं, ये शरीर भी नहीं है, तो क्रोध करने का अधिकार किसने दिया, किसने दिया? हुँ? क्यों क्रोध आया? जब तक आप तत्व को नहीं जानोगे, जब तक आप भ्रम में पड़े रहोगे। एक होता है भ्रम, एक होता है भ्रम। जैसे किसी ने कहा, तूने रोज तू 3 माला फेरती है, आज फेरी नहीं? तो कहेगी नहीं, आज तो मैंने 2 ही फेरी थी। बोले एक और फेर। अब वो भ्रमित हो गई। आपको ये समझ, माला 3 की जगह आप 5 भी फेर लो, उससे कोई लेना देना, पर आप भ्रमित क्यों हुए? आत्मा का इससे कोई संबंध है? जिस चीज का आत्मा से संबंध ही नहीं है, उस वहां जाके आपको मिलने वाला क्या है? संसार में सिर्फ व्यवहार है। अगर उस व्यवहार में भी आपको क्रोध आता है, तो आप कौन सी कमाई कर रहे हो अपने लिए? क्या मिलेगा क्रोध करने से? आपका व्यवहार बिगड़ेगा, अपने अंदर वो क्रोध आएगा तो वो कभी भी मन शांत नहीं रहेगा, मन के अंदर अशांति रहेगी, दुविधा रहेगी। जिस पे क्रोध आया उसके प्रति द्वेष भी हो जाता है ना धीरे। सबसे पहले अपना तो उद्धार करें ताकि दूसरे के ऊपर क्रोध ना आए। अपने अपनी चीज तो जांचे कि मेरा क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्रोध से किसका नुकसान हो रहा है। खाली बोल दिया पर फिर भी आ रहा है ना क्रोध, तो बोलने का क्या फायदा? मौन में रह के सुनो उस बात को, और सुनने के बाद अमल करो उसके ऊपर। हमने बोल दिया, ये कोई संसारिक क्लास नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान की क्लास है।
यहाँ बोलो तो सोच के बोलो। आपको क्रोध को जीतना है क्या? आप जिसके ऊपर क्रोध करते हो वो क्यों आया? आपने उससे क्या इच्छा रखी थी जो आपको क्रोध आया? और वो इच्छा अगर उसने पूरी भी कर दी तो क्या आप दोबारा नहीं करोगे क्रोध? फिर वो इच्छा तो फिर जन्म लेगी। तो क्या आपको ऐसे ही रहना? काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के द्वार है, तो आप नरक में रहना चाहते हो? हैं? गीता में दिया है ना, काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है। तो नरक में तो आपको नहीं रहना। तो क्रोध, क्रोध नहीं करना। जो कर रहे उन्होंने को बोलने देना, तूने तो बोला ही नहीं था। क्रोध नहीं करना, जीतना है। मुझे पता है ना किस किस ने बोला था। उनको ऊपर वो लगा दिया कि अब तुम लोग चुप हो जाओ, मैंने बोल दिया कि नहीं करना। उन्हीं से ही कहलवाना है कि क्रोध करोगे तो मिलेगा क्या? क्यों आता है क्रोध? क्या घर तुम्हारा है? क्या परिवार तुम्हारा है? सब कुछ मिला हुआ है ईश्वर कृपा से। उनसे प्रेम करो, उनसे द्वेष मत करो, उनसे कोई इच्छा मत रखो। फिर क्रोध क्यों आएगा? न इच्छा है न द्वेष है, तो फिर क्रोध क्यों आएगा? तो कोई ना कोई आपके अंदर इच्छा है, वो क्रोध करती है। और कोई आपकी इच्छा क्यों पूरी करे? क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? ठेकेदार तो भगवान बन के बैठे हुए हैं। गीता में पढ़ो भगवान ने क्या कहा, क्या क्या चीज की ठेकेदारी ले रखी है भगवान ने। रोटी कपड़ा और मकान। और कुछ ऐसे भी आपको खर्च करने को मिलेंगे, अगर मेहनत करो तो और कमाओ, पर उनको किस जगह लगा रहे हो वो सोचो। एक नाच गाने में लगाता है, एक भजन कीर्तन में लगाता है, दोनों का अंतर समझो। एक मोह में लगाता है, एक सेवा भाव से लगाता है। सब हमें पता है, हम अंदर में जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो आपको क्रोध नहीं आए उसका उपाय ढूंढो कि मैं किसी से भी इच्छा न रखूं। इच्छा ही दुखों का घर है। मानव जीवन बहुत कीमती है। ये हमने पढ़ लिया क्या? मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है जिससे काठ नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे राक्षस है, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा ना समझें और किसी का बुरा न सोचें। जो बुराई करता है, देखता सोचता है, वह खुद बुरा हो ही जाएगा। शरीर बदलता है पर मैं स्वयं नहीं बदलता, यह सबका अनुभव है। बदलने वाले को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। हम जागृत, सपन, सुषुप्ति को, बाल अवस्था आदि अवस्थाओं को, प्रलय को तथा सृष्टि को जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु को जानते हैं। जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। ये बात समझ में आई? किसको आई? जानने वाला अलग होता है, जानने वाली आत्मा, जिस चीज़ को हमने जाना वो अलग होता है। शरीर को हम जानते हैं कि भी हाँ इसको देखने वाले हम हैं, इसका परिवर्तन हमें दिखाई देता देता है। है ये परिवर्तन। जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको समझ में आता है ना? जैसे एक छोटे बच्चे का बताया था ना, पहले वो बच्चा था, फिर वो स्कूल जाने लगा, फिर वो कॉलेज गया,
फिर वो सर्विस करने लगा, बिजनेस करने लगा, तो कितना परिवर्तन हुआ उसमें, एक बच्चे में। ये परिवर्तन सबको पता है ना, ये परिवर्तन कैसे हुआ। ये जो सुंदर है सदा नहीं, सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाय। जो आता है और चला जाता है, उसमें चिंता किस बात की। रात दिन की तरह सुख दुख आते जाते हैं। बालक जन्मता है तो सब बातों में संदेह रहता है, पर मरने में कोई संदेह नहीं। जो निस्संदेह बात है उसे जान लो तो दुख नहीं होगा। सच्ची बात को जान ले तो किस बात का दुख है। संयोग का वियोग जरूर होगा, वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। क्या क्या समझ में आया? संयोग वियोग। यही संयोग योग है दीदी, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा। संयोग आत्मा के साथ रखते हैं, वियोग शरीर के साथ। तो जो जब कुछ मिला तो खुश हो गए, और जब कुछ छूटा तो दुखी हो गए। क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि पकड़ लेता है उस चीज़ को मेरी है। और पकड़ना किसको है? परमात्मा को। तो सुख दुख से आप ऊपर उड़ जाओगे। शरीर नश्वर है, आत्मा जरा मरा विनाशी। देखो, हम जो सारी बातें कह रहे हैं वो हमारे व्यवहार में आनी चाहिए, कि व्यवहार करते समय हमें किसी पे क्रोध ना आए, किसी से द्वेष ना आए, हमारे अंदर लोभ ना रहे, हमारे अंदर मोह ना रहे, किसी से कोई इच्छा ना रहे। मैंने बोल दिया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर व्यवहार करने के समय तो शरीर आगे आ गया। वो विशेष बात है कि व्यवहार करते समय आपको अपनी आत्मा का ध्यान रखना, कि आत्मा तो न बोलता है, न चलता है, न सूंघता है, न देखता है, खाली दृष्टा है वो। क्या दृष्टा भी कैसे है? कि जो भी कुछ हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना, अच्छा भी बुरा भी, उसको कोई अच्छे बुरे से लेना देना। वो तराजू में तोलता ही नहीं है, तराजू ही उसका भार है, वो अपने आप टूट जाता है। जैसे एक आदमी मिर्ची बेच रहा था रोड पे, तो वो वॉशरूम गया, तो उसको लगा इतनी ढेर मिर्ची रखी है मेरी, तो फिर उसने कहा भगवान भरोसे छोड़ के वो चला गया, अपने मन में चला गया। तो शरीर के काम भी जरूरी है। तो एक आदमी आया, कोई नहीं देख रहा, और इतनी मिर्ची, उसने थैला भर लिया, भर के और वो चला गया। थोड़ी देर बाद देखा अभी भी कोई नहीं है, एक और भर लूं। जब वो दूसरा भरने लगा तो एक आदमी आया और आके बोला जो तूने पहले एक थैला भरा था वो भी ला, और ये अब भर रहा है, दोनों के पैसे दे। कौन था वो? है? राम भरोसे छोड़ के गया था, तो भगवान ने ही भेजा ना उसको पकड़ने के लिए, किसी ना किसी को। भगवान ही। राम भरोसे। आप समझ गए कि वो कैसे देखता है? तो उसने उसकी रक्षा कैसे की? भगवान ने। ऐसे ही परमात्मा निरंतर हमारे साथ है, पर हम क्या कर रहे हैं इसकी जागृति हमें होनी चाहिए। वरना ये जो फुरना का जो संसार है, इस फुरना में ही फुर करते करते इसी में फंस गए, तो वापसी आना पड़ेगा, फिर फुर फुर करनी पड़ेगी। तो अभी बच जाओ, क्योंकि साधन है, साधन मानुष तन ही रहेगा, स्त्री पुरुष चोले से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए चोला मानुष तन का ही चाहिएगा, क्योंकि इसी तन में वो विराजमान है। भगवान ने अपने आप को इसमें प्रकट किया हुआ है। क्या?
मानुष तन में भगवान ने स्वयं प्रकट किया हुआ है अपने आप को। पहचानो किसको? अपने आप को। खुद परमात्मा प्रकट है मानुष तन के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं व्यवहार संसार में सही करो, अच्छा करो सबसे। जैसे विवाह हुआ हो तो ही गया, उसमें सोचना ही नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान के हो गए तो हो ही गए। आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए ही यह निश्चय कर लो कि हम भगवान के हो गए। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया, गलती हमसे ही हुई है, हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। देखो कितनी बढ़िया बात आई है। क्या? भगवान किसी जीव का त्याग नहीं करते, हम ही भगवान से मानते हैं। भगवान ने किसी को त्यागा नहीं है। भगवान तो कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे में मन लगाओ, मेरे से जुड़ जाओ और आनंद और शांति में रहो। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है इतनी संगत में? जिसका जिस दिन मन नहीं होता नहीं आता। जिसकी दिरानी जिठानी के घर में मुहूर्त हो रहा है, 5 दिन की छुट्टी लेके 10 दिन की छुट्टी मार देते हैं, है ना। ये आ गया और वो चला गया। तो ये जो हम सुनते हैं उसको हम अमल कितना करते हैं? क्या? तो भगवान हमसे दूर नहीं होते कभी भी। और मनुष्य किस में खोया हुआ है? किसमें खोया हुआ है? आंखों में आकर्षण। ओ हो, कितना सुंदर है, वहां देख के आओ। दूर से दिखेगा, लाइटें जल रही हैं, कुछ हो रहा है वहां पे, पास में गए तो कुछ था ही नहीं। जैसे मीडिया वाले दिखाते हैं ये हो गया वो हो गया, हकीकत तो हमें पता ही नहीं। हम तो टीवी तक देखते हैं, सुनते हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो क्या सुनाना चाह रहे हैं, उतने कोई अपना मान लेते भाई ऐसे हो गया। सच क्या है हमें पता है? हम तो नहीं जानते। ऐसे ही ये संसार है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसे ही यूट्यूब में भी डाल देते हैं, कुछ कुछ ऐसे माहौल भी बना देते हैं। घर में भी सारे अलग अलग स्वभाव संस्कार के हैं। सब सोचेंगे मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं, और जब उनसे किसी बात पे द्वेष होगा तो कहेंगे ये तो बहुत बुरे हैं। अच्छे हैं फिर बुरे हैं। तो आपने ही अच्छा कह दिया और आपने ही बुरा कह दिया, तो आप कौन हो ये जांचने वाले? यानी आपकी कोई इच्छा थी, उन्होंने पूरी करी तो वो तो बहुत अच्छे, उन्होंने पूरी नहीं करी तो वो तो बहुत बुरे। तो बुराई कहाँ थी? हमारी इच्छा में ही बुराई अच्छाई है। इच्छा थी तो बुराई अच्छाई थी। नुकसान किसका हुआ ये सब करने में? बुराई देखने में अच्छाई देखने में उतना ही नुकसान होता है। जब आप व्यवहार सही नहीं करते तो परिवार के साथ आपके कैसे संबंध हो जाते हैं? आपने उनको मैं मान के पकड़ लिया, वो मैं तो परमात्मा है, परिवार नहीं है। वो तो प्रेम करो उनसे, व्यवहार सही करो, पकड़ो मत। जिसको भी पकड़ोगे तो वही से आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई आपकी पकड़ाई में आता है जो पकड़ना चाहते हो? नहीं पकड़ा जाता तो किसको पकड़े? सही है क्या? फिर भी नहीं बताओ। बात तो बिल्कुल सही कही है कि मन को ही तो नहीं पकड़ सकते और किसी को क्या पकड़े। पर ये तो इस पे तो ध्यान नहीं जाता ना, औरों पे तो ध्यान जाता है ना। ये तो सूक्ष्म बात हो गई। यहाँ तक पहुँच गए तो बात ही खत्म। फिर तो कोई दूसरा है ही नहीं, एक परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। आप खोज करो खूब, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। बाहर भीतर एक को जान, तो बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।
सच्चे दरबार